नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। खबर रतलाम से है, जहां पर सांसद गुमान सिंह डामोर के काफिले को घेरने का मामला सामने आया है। बता दें कि इस मामले में 25 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। पूरा मामला बिलपान थाना क्षेत्र का है। वहीं खबर एटा से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हेलीकॉप्टर से एटा पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया है। हेलीपैड पर कार्यकर्ताओं का हुजूम लग गया। बता दें कि इस दौरान डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। साथ ही कहा कि खतौली, रामपुर और मैनपुरी में कमल ही खिलेगा। आजमगढ़ में कमल खिल चुका है, रामपुर में कमल खिल चुका है, गोला उपचुनाव में कमल खिल चुका है, मैनपुरी उपचुनाव में कमल खिलेगा, रामपुर विधानसभा उपचुनाव में कमल खिलेगा, खतौली के विधानसभा में उपचुनाव में कमल खिलेगा। ये कमल खिलने का युग आ गया है। साइकिल को जनता ने पंचर कर दिया है, साइकिल का कोई भरोसा चुनौती है, क्योंकि पहली बार बीजेपी अभी तक बीजेपी वहाँ जीत नहीं पाई, तो क्या चुनौती मानते हैं? नहीं, क्यों नहीं जीत पाए? दो हमारे वहाँ से विधायक है, कैबिनेट मंत्री हैं, सांसद भी जीतेंगे। हम आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का हमारा नेतृत्व भी सम्मान करता था, पार्टी भी सम्मान करती थी, इसलिए उनके खिलाफ प्रचार नहीं करते। नाराजगी का फायदा मिलेगा सर, सिपाल की नाराजगी का? हम किसी की नाराजगी का फायदा नहीं, हम तो सेवा लोगों परिवार में करने का अवसर मांग रहे हैं। और निश्चित तौर से श्री रघुराज साक्य जी, आप विश्वास रखिए कि 8 दिसंबर को जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो कमल का फूल ही खिला नजर आएगा। क्या यहाँ पर दोबारा फिरोजाबाद दोहराया जाएगा, जैसे फिरोजाबाद में अपनी जीत की थी वही? तो हम तो आपको बता दी ना, फिरोजाबाद बदायूं, आजमगढ़, रामपुर, जिसे समाजवादी पार्टी अपना गढ़ समझती थी, वो अब कमल के फूल का गढ़ है। सर, बताया जा रहा है शिवपाल सिंह यादव जी का सहयोग मिलेगा बीजेपी को, और उम्मीदवार भी उन्हीं की पार्टी से आए हैं। जो भी सहयोग करना चाहता है उसका सबका स्वागत है, और जो चुनाव लड़ना चाहता है वो लड़े, लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन कमल खिलेगा। हमें इसकी आवश्यकता मैं नहीं समझता हूँ। जो सहयोग करेगा उनका सबका स्वागत है, क्योंकि कमल खिलेगा तो विकास होगा, कमल खिलेगा तो सुरक्षा होगी, कमल खिलेगा तो सुशासन रहेगा, और कमल खिला। वहीं खबर एटा से है, जहां पर पेलुआ थाना क्षेत्र के गांव नगला मोहन में महिला की हत्या से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि गर्भवती महिला की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं महिला के शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये आज थाना पेलुआ को सूचना मिली है कि ग्राम नगला मोहन में एक विवाहिता की मौत हो गई है, और मौके पे पुलिस फील्ड यूनिट डॉग स्क्वाड पहुंची। महिला के चेहरे और बाएं हाथ पर चोटों के निशान हैं, और इस संबंध में परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई उस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। पोस्टमार्टम आदि की वैधानिक कार्रवाई ये आज थाना। वहीं खबर एटा से है, जहां पर स्कूल जाते समय किशोरी के साथ कुछ युवक छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसकी शिकायत करना पीड़ित के परिजनों को भारी पड़ गया है। बता दें कि शिकायत करने पर आरोपियों ने 64 वर्षीय वृद्ध के साथ जमकर मारपीट की, जिससे कि वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को परिजनों ने मेडिकल कॉलेज एटा में भर्ती कराया है। यह पूरा मामला थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का है। आपका नाम? देवी। कहाँ की निवासी है? भगीपुर, सत्तानगर, भगीपुर एटा। आज आप मेडिकल कॉलेज आई हुई हैं? हाँ, मैं भैया मेरी लड़की के स्कूल जाती थी। लड़की स्कूल जाते समय सचिन नाम का लड़का छेड़ता था उसे, बार बार उसे धमकियाँ देता था, गंदी गंदी बातें बताता था। इसकी वजह से लड़की ने मुझे आगे बताया, तो मैं उसकी बात सुन के उसके घर वाले का फोन आया, तो उनके घर वालों ने मुझे फोन करके वहाँ बुलाया। तो हम लोग इस वजह से गए कि हम लड़की की कोई बात की परेशानी सॉल्व करेंगे। तो उन लोगों ने जानलेवा हमला किया। उस हमले में मेरे पापा की चोट आई, ज्यादा गंभीर है, यदि इसलिए हम लोग उनसे बात करने गए थे। लड़की का नाम क्या है? ऋतिका कुमारी। लड़के कौन कौन थे? सचिन कुमार, नीतीश कुमार और ऋषभ कुमार, और अन्यथा और पता नहीं कौन कौन थे उनके घर के। कहाँ के निवासी हैं? वो होरी मोहल्ले के रहने वाले, हम सत्तानगर भगीपुर के हैं। खबर एटा से है, जहां पर मारहरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वही अपराधियों के पास से पुलिस ने अवैध हथियार, चोरी की मोबाइल फोन और वाहन बरामद किए हैं।
खबर मथुरा से है, जहां पर अखिल भारत हिंदू महासभा ने श्रद्धा की बेरहमी से 35 टुकड़ों में हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की है। बता दें कि उन्होंने इस घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही भारत सरकार से अपील की है कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दिल्ली में एक मुस्लिम युवक आफ्ताब द्वारा हिंदू बहन श्रद्धा का जो बेरहमी से कत्ल किया गया है, बहन श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रख दिया। ऐसे दुर्दांत अपराधी को बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। हिंदू महासभा इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता है और हम भारत सरकार से अपील करते हैं ऐसे दुर्दांत अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दें। और जो मुस्लिम युवक हाथ में कलावा बांधकर हिंदू लड़कियों को गुमराह करते हैं, हिंदू लड़कियों को बताते हैं कि वे हिंदू हैं और शादी रचाने का नाटक करते हैं, ऐसे युवकों पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसी कोई व्यवस्था की जाए जिससे ये पता चल सके कि यह युवक हिंदू है या मुस्लिम है। जय हिंद, जय हिंद। वहीं खबर कन्नौज से है, जहां पर मेडिकल कॉलेज में शर्मसार करने वाली वीडियो जमकर वायरल हो रही है। बता दें कि जलालपुर निवासी एक युवती की तबीयत खराब हो गई, जिसको लेकर परिजन देर रात मेडिकल कॉलेज पहुंचे। किशोरी को पहुंचाने के लिए परिजनों ने स्टाफ कर्मियों से स्टेशन मांगा। मेडिकल स्टाफ कर्मियों अपनी व्यवस्था अपने आप करने और स्टेशन न होने का जवाब दिया। अब देखना यह होगा प्रशासन इस तरह के रवैये पर क्या कार्रवाई करेगा। वहीं खबर मथुरा से है, जहां पर मथुरा के गोवर्धन में हवा में उड़ रहा एक पैराग्लाइडर उड़ान के दौरान नीचे उतरते समय हाई टेंशन लाइन में फंस गया। पैराग्लाइडर में एक पायलट समेत एक महिला भी थी। हादसे के दौरान लाइन की मरम्मत के लिए सप्लाई बंद थी। आनंद फानंद में विद्युत विभाग को जानकारी दी गई और इसके बाद दोनों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। सर, पैराग्लाइडर ये विद्युत लाइन से टकराने का मामला प्रकाश में आया, क्या मामला पूरा? कल साइंग एक पैराग्लाइडिंग उड़ रहा था, बिना अनुमति के संज्ञान में आया, बिजली के तार से टकराया। किसी तरह का कोई हादसा नहीं हुआ है। जांच की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये कल था। वहीं खबर एटा से है, जहां पर जिले के जैथरा में एक परिवार की शादी की खुशियां पहले ही दिन गम में बदल गई है। बता दें कि सुहागरात पर पति ने अपनी पत्नी का घूंघट उठाया तो उसके होश उड़ गए। पति ने जब उससे वार्ता करने की कोशिश की तो पत्नी ने मना कर दिया। बाद में पति को पता चला कि जिससे उसने शादी की है वह असल में महिला ना होकर किन्नर है, जिसके बाद पीड़ित ने दुल्हन और उसके घर वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। ये कल थाना जैतरा को सूचना मिली, लिखित तहरीर प्राप्त हुई कि विजय कुमार जो थाना जैतरा के धुमरी चौकी क्षेत्र के निवासी हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनकी पत्नी थर्ड जेंडर है और वो जो है उनके घर के गहने इत्यादि लेकर जो है भाग गई है। इस शिकायत पर पंजीकृत किया गया है तथा घटना की 2 अक्टूबर से। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर भाकियू अवध बैनर तले किसानों के विकास विभाग, पुलिस विभाग, बिजली विभाग और किसानों के विभिन्न समस्या को लेकर 2 अक्टूबर से लड़ैती देवी पंप नेशनल हाईवे के किनारे अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। वहीं कुछ किसान धरने को लेकर मैगरगंज रोड के किनारे सो रहे थे, तभी रात के 2 बजे किसानों को ट्रक से कुचलवाने और हत्या का प्रयास किया गया है, जिसकी शिकायत उच्च अधिकारी व न्यायालय में भी की जा चुकी है। 2 अक्टूबर से जनपद लखीमपुर खीरी के थाना मैगलगंज क्षेत्र में नेशनल हाईवे के किनारे किसानों मजदूरों की विभिन्न समस्याओं, विकास विभाग से जुड़ी हुई, पुलिस विभाग से, कानून विभाग से, तमाम विभागों से जुड़ी हुई समस्याएं जिनको लेकर के धरना चल रहा है। जब प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया तो 7 नवंबर को यहाँ पर किसान महापंचायत की गई टोल प्लाजा पर। पंचायत में प्रमुख रूप से 2 मुद्दों को रखा गया। एक विकास विभाग से जुड़ा हुआ जो खंड विकास अधिकारी पसगवां के भ्रष्टाचार तथा उनके स्थानांतरण की बात कही गई। वही दूसरा मुद्दा जो है मैगलगंज प्रभारी निरीक्षक के खिलाफ जो लगभग 2 दर्जन से अधिक शिकायतें की गई हैं, उनकी जांच और इनके स्थानांतरण की बात की गई है, जिसके कारण यहाँ का जो प्रशासन है उनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। सत्ता के संरक्षण प्राप्त होने के नाते किसानों, प्रधानों व पत्रकारों के विरुद्ध पहले 10 तारीख को मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसके बाद कई प्रधानों व पत्रकारों को टेलीफोन करके इन अधिकारियों के द्वारा धमकाया गया, जिसके संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय सहित तमाम अधिकारियों को, शासन प्रशासन के लोगों को शिकायत की गई, जिसमें यह आशंका जाहिर की गई कि धरने पर कहीं तिकोनिया जैसे कांड की दोबारा जो है कहीं कोई घटना ना हो जाए, कहीं एक्सीडेंट, हत्या जैसे ख्वाब यहाँ
यहाँ का प्रशासन जो देख रहा है वो पूरे ना हो जाएं, ये शंका जाहिर की गई। उसी के क्रम में कल रात्रि में यहाँ लगभग 15-16 किसान लेटे थे। 1 बजे के आसपास एक ट्रक धरने में आकर के घुसे, जिसको यहाँ के जवानों ने दौड़ा करके पकड़ा और किसी तरह से किसानों की जान बची। एक बड़ी घटना होने से बची है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का प्रशासन संज्ञान नहीं करता। प्रारूप एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।